दीपक विश्वकर्मा जी का प्रश्न है। प्रणाम गुरु जी। मेरा प्रश्न यह है कि हम जो तिलक लगाते हैं वह भगवान के चरण हैं, तो भगवान के चरण मान के तिलक लगाते हैं। हाँ, हम जो तिलक लगाते हैं वो भाव हमारा यही होता है कि हमारे माथे पे ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तो भगवान किसके चरण मान के? भक्त भगवान के चरण माथे पे रखता है और भगवान भक्तों के चरण का तिलक अपने माथे पे लगाते हैं। भगवान भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, तो भगवान अपने भक्तों का नाम जपते हैं और तिलक लगाते हैं। जीत वर्मा जी, प्रणाम गुरु जी, खुश रहिए। अगर कोई हमारे सामने हमारे सनातन धर्म की बुराई करे तो क्या करना चाहिए? आपको उसको जवाब देना चाहिए और उसके तर्क को अपने ज्ञान के तर्क से काटना चाहिए और अपनी बात को सिद्ध करनी चाहिए। हम सनातनी लोग ये सोचते हैं जो कह के निकल जाए निकल जाए, जवाब दिया करो। जवाब नहीं देंगे, सांप यदि फुसकारना छोड़ दे तो लोग सांप को झूला बना के झूलेंगे उस पर। डसना नहीं है पर फुसकारते रहना है। डसना नहीं है, किसी को गुस्से में मारना नहीं है, पर कोई सनातन धर्म के लिए कुछ कहे तो अपने तर्क से उसे समझाओ, संतुष्ट करो कि भाई जो आपका तर्क है वो आपका तर्क ही गलत है, ये सही। इसलिए हम कथा में आपको कठिन कठिन सवाल खुद करते हैं और आपको उत्तर देते हैं, है ना। हमने कई बार आपको प्रश्न किया है कि ईश्वर क्यों नहीं दिखता, हमने ही प्रश्न किया, हमने इसका उत्तर दिया कई बार, ताकि आप लोग औरों को उत्तर दे सकें। हर दिन कथा में कोई ना कोई हम बात आपको देते हैं कि आपसे कल को, जैसे आज ही हमने कथा में बीरबल और अकबर की कथा सुनाई कि कोई मुगल कहे, कोई मुसलमान भाई कहे कि भगवान तुम्हारे क्यों अवतार लेते हैं, हमारे अल्लाह तो नहीं आते, तो आपको क्या उत्तर देना चाहिए? आज की कथा में हमने बताया है। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए बताते हैं कि आप पर कभी कोई प्रश्न खड़ा करे आपके सनातन धर्म पर, इसलिए रामायण पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो, सारा उत्तर यहाँ भरा पड़ा है। संस्कृति को जानो। मधु शर्मा जी, महाराज जी प्रणाम, खुश रहिए। श्री संप्रदाय में मूल मंत्र का जाप कैसे करते हैं? श्री संप्रदाय में मूल मंत्र का जाप माला से शांत चित्त से बैठ के, जो अष्टाक्षर मंत्र है उस 8 अक्षर के मंत्र का जाप बड़ी श्रद्धा से, भाव ऐसा हो कि भगवान हमारी आंखों के सामने हैं और हम उनका ध्यान करते हुए जाप करें, ऐसा जाप करना चाहिए। ममता चौधरी जी का प्रश्न है। ममता चौधरी जी, आप सभी लोग जो YouTube पर जुड़े हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और शेयर जरूर कीजिए। ममता चौधरी जी, गुरुजी बद्रीनाथ मंदिर 6 महीना क्यों बंद रहता है? क्योंकि 6 महीने बद्रीनाथ जी की पूजा देवता करते हैं और 6 महीने पूजा मनुष्य करते हैं। आपको पता है 6 महीने बद्रीनाथ जी की पूजा देवता करते हैं और 6 महीने मनुष्य करते हैं। वहाँ 6 महीने मंदिर के अंदर पूजा होती है, देवता करते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, ज्यों कहते हो वहाँ। अब 6 महीने तक आपका घर बंद हो तो बिल्कुल कचरा फैल जाएगा, लेकिन बद्रीनाथ जी का जब मंदिर खुलता है ना तो 6 महीने बाद ही बिल्कुल क्लीन होता है। ऐसा होता है कि झाड़ू पोंछा सब अभी लगी है, क्योंकि देवता पूजा करते हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई तो हम लोगों ने पूजाएं की, फिर देवता करते हैं। प्रिया कुमारी जी, गुरुजी गौदान, गाय की पूंछ पकड़ के ही गौदान क्यों किया जाता है? क्योंकि आप पूरी गाय को तो उठा नहीं सकते अपनी गोद में, इसलिए गाय की पूंछ। क्योंकि वैतरणी से पार लगते हैं तो गाय नदी पार करनी है तो गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, नदी पार हो जाएंगे। तो वैतरणी पार पूंछ पकड़ के होता है, इसलिए गाय की पूंछ पकड़ के गौदान होता है ना। अरविंद कुमार जी, गुरुजी माता सीता के पूर्व जन्म की कथा क्या है? कौन थी माता सीता पूर्व जन्म में? माता सीता पिछले जन्म में वेदवती थी। वेदवती, इनका नाम वेदवती था। रावण ने इनकी तपस्या भंग की थी। इन्होंने श्राप दिया था कि अगले जन्म में तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। वही वेदवती माता सीता बनी और उन्होंने कारण बनकर के रावण का विनाश वहीं से हुआ। तो वेदवती थी। बात तो यह है कि ये वेदवती और सीता साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी ही तपस्या करने वेदवती के रूप में चली गई और वही फिर सीता है। तो लक्ष्मी ही सीता है, लक्ष्मी ही राधा। ठीक है।
आप बताइए किसका सवाल है, हाथ उठाइए।